मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी को खत्म कर सकते हैं और फिर से मैखाने लगाए जाएंगे, शराब परोसी जाएगी। और इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। यानी जिन लोगों की वजह से शराब बंद की गई थी, उन्हीं लोगों की वजह से शराब फिर से चालू कर दी जाए। सरकार इस पूरे मामले पर मंथन कर रही है, इसलिए कि हाईकोर्ट की किरकिरी के बाद सरकार को सोचने पर मजबूर होना पड़ा और स्थिति ऐसी हो गई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद से ही अलग अलग इलाकों में जाकर के महिलाओं से बातचीत करने वाले हैं। इसको लेकर के कैबिनेट ने अच्छा खासा बजट तैयार कर दिया और 225 करोड़ रुपया इस बात के लिए खास कर दिए गए कि मुख्यमंत्री महोदय जाएंगे ग्रामीण इलाकों में और उन महिलाओं से बातचीत करेंगे शराबबंदी को लेकर के, जिन महिलाओं के कहने पर राजधानी पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में उन्होंने शराबबंदी करने का फैसला कर लिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के साथ एक प्रोग्राम में संवाद कर रहे थे राजधानी में। इसी दौरान महिलाओं ने उठ करके कहा कि देखिए, शराब की वजह से हालात खराब होते हैं, सामाजिक स्थिति जो है वो बदतर होती जा रही है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने फौरन कहा कि अगर हम जीत करके आएंगे, यानी 2015 के चुनाव से पहले की बात है, तो हम शराब लागू कर देंगे, शराबबंदी लागू कर देंगे। उसके बाद हुआ यही कि मुख्यमंत्री जब आए तो उन्होंने शराबबंदी लागू कर दी, लेकिन स्थिति बद से बदतर होती गई। राजधानी पटना में भी, पौष इलाकों में भी शराब आसानी से सप्लाई हो जाने लगी और फिर यह मामला जब हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और कहा कि शासन में, प्रशासन में बैठे हुए लोग शराब माफियाओं के साथ मिली भगत करके शराब सप्लाई करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जब होश आया तो उन्होंने एक नया प्लान तैयार किया। अब वो महिलाओं से जाकर के बातचीत करेंगे, मशवरा करेंगे और हो सकता है कि उनसे ये पूछा जाए कि क्या शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाए या कोई बीच बीच का रास्ता बताइए। महिलाओं से मुख्यमंत्री संवाद के दौरान इन्हीं सारे मसलों पर बातचीत करेंगे, इसलिए कि कहा यह गया था कि हो सकता है कि बिहार में शराब को चालू कर दिया जाए, इसलिए कि बिहार की जो सरहद है वो कई ऐसे राज्य से सटती है जहां पर शराब खुलेआम बिकती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, नेपाल हो। तो ऐसे हालात में, पश्चिम बंगाल हो, तो ऐसे हालात में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को थोड़ा सा होश आया है और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि एक दलील दें सियासत में कि जिन महिलाओं के कहने पर हमने शराबबंदी की थी, उन्हीं महिलाओं से मशवरा करने के बाद हम फिर से शराब चालू करने जा रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ नहीं थी तो ये कहती थी कि शराब चालू होनी चाहिए, जीतन राम मांझी कहते थे खुल करके शराब चालू होनी चाहिए। तो हो सकता है 2025 के चुनाव से ठीक पहले शराब का माहौल तो नहीं, सियासत के माहौल में शराब को सलीके से सजाने और परोसने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कर सकते हैं कि वो महिलाओं से जाके बातचीत करेंगे। हो सकता है कुछ महिलाएं ऐसी हो जो ये कह दे कि प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर शराब के जो ठेके हैं वो चालू करा दिए जाएं। ग्रामीण इलाकों में, यानी पंचायत स्तर पर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब के ठेके चालू करवाए थे, उसे न किया जाए और शराब बेचने की जो तय समय सीमा है, वक्त है, वो निर्धारित कर दी जाए कि सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक, 5 बजे तक शराब बिकेगी और ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर, और जिसको लेना होगा वो ले। तो ये सारी चीजें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जहन में है और महिलाओं से यही बातचीत करने के लिए वो जा रहे हैं। दरअसल उनका मकसद जो है वो यही है कि शराबबंदी को कैसे खत्म किया जाए और सलीके से कैसे लागू कर दिया जाए। इसको लेकर के मुख्यमंत्री उन्हीं महिलाओं से बात करेंगे जिन महिलाओं से मशवरा करके उन्होंने बिहार में शराबबंदी लागू की थी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।